हेलो ऑल फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय टेरेस गार्डन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, एक हेल्दी प्लांट तभी ग्रो होता है जब उसके रूट्स हेल्दी होते हैं और एक हेल्दी प्लांट ग्रीनरी से भरपूर फूलों और फलों से लदा होता है। तो फ्रेंड्स, हेल्दी प्लांट्स का सीक्रेट उसका हेल्दी रूट्स होता है। सभी प्लांट में ज़मीन के अंदर तो रूट्स ग्रो करते ही हैं, प्लांट को नरिश करते हैं, लेकिन कुछ रूट्स जो हैं वो हवा में खुले ही बढ़ते हैं और ऐसे रूट्स को हम एरियल रूट्स के नाम से जानते हैं। इस तरह के रूट्स साधारणतया बनियान ट्री, पोथोस, मनी प्लांट, ऑर्किड, मोनेस्टेरा आदि प्लांट में देखे जा सकते हैं। और ये देखिए, ट्रैकोमा का एक प्लांट है जिसमें इसमें भी किस तरीके से एरियल रूट्स ग्रो करता है। तो इस तरीके से कुछ एरियल रूट्स के बारे में आज जानते हैं। इस तरह के रूट्स हवा में खुले ही बढ़ते हैं और हवा में ही ये इस तरीके से खुले रहते हैं। मेरे पास ये बनियान ट्री का बोनसाई है। आप इसमें भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं कैसे एरियल रूट्स जो है वो ग्रो करता है, ज़मीन तक आ जाता है, पौधे को, प्लांट को सपोर्ट देता है। तो एरियल रूट्स जो है प्लांट को सपोर्ट तो देता ही है, साथ में सांस लेने में भी मदद करता है। अगर कभी वाटर लॉगिंग हो भी जाता है तो पौधे को ये रूट्स ही एयर अवेलेबल करवाते हैं, यानी कि पौधे का जो सांस लेने का प्रक्रिया होता है वो इन्हीं एयर रूट्स के मदद से होता रहता है। एयर रूट्स हवा से मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करते हैं और पौधे में नमी को भी बनाए रखते हैं। ये रूट्स कुछ मात्रा में फूड को भी एब्जॉर्ब करके रखते हैं ताकि प्लांट का वो पोषण भी कर सके। प्लांट को सपोर्ट देकर गिरने से भी बचाते हैं और एरियल रूट्स में बहुत सारे टाइनी हेयर रूट्स होते हैं और ये सारा रूट्स जो है वो किसी भी चीज़ को, जैसे दीवार है या फिर मिट्टी को ही पकड़ने में सक्षम होते हैं। और कभी कभी आप देखेंगे ये दीवार में भी सट जाते हैं और सटकर ग्रो करते हैं। तो ये रूट्स के हेयर ही उन्हें दीवार को पकड़े रखने में मदद करता है, दीवार को या फिर दूसरे प्लांट को जकड़े रखता है। इस तरह के रूट्स स्टेम, ब्रांच या लीफ से मेनली निकलते हैं और निकलकर ये ज़मीन की तरफ जाते हैं, ज़मीन की तरफ झुकते हैं। अगर हम पोथोस के प्लांट को लें तो इसमें बहुत अच्छे से दिख जाता है, मनी प्लांट में दिख जाता है, ऑर्किड, मोनेस्टेरा में, ये सारी प्लांट में बहुत अच्छे से दिख जाते हैं एयर रूट्स। और ये एयर रूट्स प्लांट के ब्रांच से निकलते हैं, पत्तियों के नीचे से निकलते हैं और ज़मीन में नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। प्लांट को जहाँ सहारा देते हैं वहीं सांस लेने में मदद करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, मॉइस्चर को बना के रखते हैं, प्लांट में हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरीके से प्लांट को वो सपोर्ट देकर गिरने से भी बचाते हैं, उन्हें ऊपर चढ़ने में या फिर उन्हें फैलने में भी मदद करते हैं। इस प्रक्रिया में टाइनी हेयर रूट्स भी मदद करता है और इस तरीके से एयर रूट्स जो है वो प्लांट में बहुत तरीके से हेल्प करता है, उसे ग्रो करने में, उसे सरवाइव करने में। एयर रूट्स काफ़ी लंबाई तक बढ़ जाते हैं, जैसा कि हमने बनियान ट्री में भी देखा, और ये लटक कर बिल्कुल ज़मीन तक पहुंच जाते हैं। अगर आप मिट्टी में ग्रो करें या वाटर में ग्रो करें, एरियल रूट्स आपको वहाँ अच्छे से ग्रो करते हुए दिख जाएंगे। ये मैंने वाटर में ग्रो करके रखा है मनी प्लांट को, और यहाँ भी ये देखिए एरियल रूट्स कितने अच्छे से निकलकर बाहर आते हैं। तो इस तरीके से एरियल रूट्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए नीचे से ये कितने अच्छे से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये एरियल रूट्स और भी लंबाई में बढ़ना चाहता है और सपोर्ट खोज रहा है जहाँ वो कुछ पकड़ बना सके। फ्रेंड्स, एरियल रूट्स की एक और खासियत है कि ये आपको प्लांट को प्रोपागेट करने में भी मदद करता है, यानी कि जहाँ से एरियल रूट्स निकले हुए हैं वहाँ से आप प्लांट्स की थोड़ी सी कटिंग को अगर ले लें उस एरियल रूट के साथ, तो आप इजीली नए प्लांट को ग्रो कर ले सकते हैं। तो एरियल रूट्स ना सिर्फ
प्लांट्स को हेल्प करता है बल्कि उसे प्रोपागेट भी करने में सहायक होता है। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ एक डंकीज़ ईयर का प्लांट, और इसमें भी देखिए कैसे प्लांट्स निकल कर आते हैं और इनके जो रूट्स होते हैं वो खुले हवा में, एयर में इस तरीके से बढ़ते हैं और यहीं से ये हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, नए प्लांट को तैयार करते हैं प्रोपागेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक होगी। तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। बाय।